Hello friends, welcome to all on Adoco Gravity Study channel. I hope you all doing well. Friends, अभी हम समझते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के बारे में। ये एजेंसी क्या काम करती है, ओके कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिलीज करती है। तो अभी इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 रिलीज कर दिया है। ये जो रिपोर्ट है ये आपका डेडिकेटेड है जो हमारे वर्ल्ड आपके एनिमल वाइल्ड लाइफ हैं उनकी जो ट्रैफिकिंग होती है ग्लोबली उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें मेंशन होता है कि कौन कौन एनिमल्स आपके अफेक्टेड है, तो उसको किस तरह से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है अक्रॉस द ग्लोब। इसी को डिटेल में समझते हैं। देखते हैं ये न्यूज में क्यों था। न्यूज में इसलिए था क्योंकि देखिए अभी ये आपका यूनाइटेड नेशन जो है इसने लॉन्च किया है। आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने एक आपका रिपोर्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024। इसमें हाईलाइटेड मतलब बताया गया है कि जो राइनोज हैं, सीडर्स हैं, हमारे टाइगर्स हैं, स्पेशली एलिफेंट्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, वो सबसे ज्यादा ग्लोबली उनका इलीगल ट्रैफिकिंग हुआ है। और वो सबसे ज्यादा आपको कह सकते हैं कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हुआ है उनका 2015 से लेके 2021 तक के बीच में। ऐसा कहा भी जा रहा है, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मोर देन 3000 आपके एनिमल्स और फ्लोरा फोना का जो आपका इलीगल ट्रैफिकिंग हुआ है जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन भी अफेक्ट हुई है। और साथ ही साथ ये इन्वायरमेंट के लिए भी एक नेगेटिव कह सकते हैं कि एक तरह का खतरा ही है। क्योंकि देखिए इनकी वैसे भी इनकी जो पॉपुलेशन है हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की कम है, ओके ड्यू टू अर्बन डेवलपमेंट हम जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं। तो इनकी पॉपुलेशन तो कम है, साथ ही साथ इनका इलीगल आपका ट्रैफिकिंग भी होता है, ड्रग्स के लिए क्राइम प्रमोट होता है ओके ग्लोबली। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपका ये यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम जो इसको शॉर्ट यूएनओ डीसी भी कहा जाता है, डेडिकेटेड आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटिव ये है कि जो अक्रॉस द ग्लोब ये आपका इलीगल ट्रैफिकिंग चल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल का मतलब ये है कि पूरी तरह से खत्म किया जा सके इलिसिट ड्रग जो है, ट्रैफिकिंग जो हो रहा है, क्राइम प्रिवेंशन करना है, देन आपका इंटरनेशनल टेररिज्म पे भी कंट्रोल करना है। तो ये जो यूनाइटेड नेशन आपका ऑफिस ऑन ड्रग और क्राइम है ये आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का भी पार्ट है, ओके तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब चलिए इसी को डिटेल में समझते हैं। ये जो था ये 2024 का जो आपका रिपोर्ट रिलीज किया गया ये थर्ड आपका रिलीज है, ओके वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट के द्वारा। इसमें यही बताया गया कि जो इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रही है उसको किस तरह से आप रोक सकते हैं, प्रोटेक्टेड स्पीसीज की भी जो ट्रैफिकिंग हो रही है कहाँ हो रही है, कितना हो रही है, इनसे क्या इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। ऑब्वियसली इम्पैक्ट जो है आपका नेगेटिव पड़ रहा है, किस तरह से बेचारों का एक तो वैसे भी इनकी पॉपुलेशन कम है, ऊपर से इनका इलीगल ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए ये आपका डेडिकेटेड जो है संस्था बनाया गया है। और ये जो रिपोर्ट आता है हर 4 साल में एक बार आता है। तो पहला जो है आपका 2016 में आया था, फिर 2020 में आया था और अब जो है 2024 में आया है। अब कब आएगा, 4 साल बाद यानी 2028 में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि देखिए बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट का हिस्सा है? हाँ हिस्सा है। ये कब बना था, कौन दो इसके पहले ये दो ग्रुप में बटा हुआ था उन्हीं को मर्ज करके बनाया गया, उसे हम आगे समझेंगे। प्लस ये जो आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट है ये साल में कितनी बार आपका कह सकते हैं कि रिपोर्ट बनाता है, तो ये 4 ईयर्स में एक बार बनाता है। तो पहला आया था 16 फिर 20 में, ओके तो इसका यही बताना है कि ब्रॉड असेसमेंट करके बताता है आपके करंट नॉलेज का कि क्या कॉज है, क्या इम्प्लीकेशंस है, कि इनको रोका जा सकता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कीज हो गए। फिर रिसर्च कैरिड आउट फॉर दिस रिपोर्ट इंक्लूड क्वांटिटेटिव असेसमेंट किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग का, सीरीज ऑफ इन डेप्थ केस स्टडी की जाती है, एम्फोसाइज किया जाता है कि ये जो आपका पूरी तरह से सिस्टमैटिक एनालिसिस है इसको किस तरह से हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उनको हार्म ना पहुंचाया जा सके, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है उसे रोकने के लिए ये एक डेडिकेटेड पूरा आपका ग्रुप है। देन बताया जा सकता है कि क्या इसके रेमेडीज हैं, किस तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें, बेचारे वाइल्ड लाइफ की भी तो अपनी लाइफ होती है। ह्यूमन की नीड के लिए हर चीज मिल जाएगा बट उसके ग्रीड का तो कोई लिमिट नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा ग्रीडी होता है ना,
अब इसके ऊपर तो कई मूवीज भी आपने देखी होगी, हॉलीवुड में बनते हैं, किस तरह से एनिमल ट्रैफिकिंग की जाती है। स्पेशली आपने देखा होगा थाईलैंड में किस तरह से एलिफेंट की ट्रैफिकिंग होती है ना। तो इसका मेन मोटो ये है कि भी जो भी वाइल्ड लाइफ फ्लोरा और फौना है उनको उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की। देखिए इसका जो ऑफिस का हेडक्वार्टर वो वियना स्विट्जरलैंड में है। अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ग्लोबल लीडर है फाइट अगेंस्ट इलिसिट ड्रग और इंटरनेशनल क्राइम। एंड एडिशन इट इज टू बीइंग रिस्पांसिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द यूनाइटेड नेशन के जो भी आपके टेररिज्म से उसको रोकने के लिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, स्पेशली जो सेंट्रल एशिया हो गया, आपका सीरिया हो गया, यमन हो गया, इराक हो गया, वहां पे ये ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, क्योंकि देखिए जहाँ पे वॉर होता है तो वहां पे हर चीज की ट्रैफिकिंग का जो कह सकते हैं स्कोप बढ़ जाता है, चाहे वो ह्यूमन हो गया, चाहे वो एनिमल हो गए, वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फोना हो गया, क्योंकि उनका मेन मोटो ये रहता है कि इसकी ट्रैफिकिंग करके इसको इलीगली बेच कर पैसा आए, तभी तो इनके टेररिज्म की जो फंडिंग हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी बात है यूनाइटेड नेशन की, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से फंडिंग को कंट्रोल करने का एक प्रोग्राम कह सकते हैं, चाहे वो फंडिंग किसी तरह से हो रही है। क्योंकि देखिए वॉर जो होता है वो सिर्फ वॉर आपका कह सकते हैं कि दो पार्टीज को वॉर पे नहीं इनवाइट होता है, इसके साथ कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। चलिए, अब ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये 1997 में मर्ज, इसके पहले ये दो ग्रुप में बटा था, द यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम एंड द सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन। तो इसी को मर्ज करके 1997 में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इसको बनाया गया, एक फुल्ली डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन। अब चलिए इसके इम्पोर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं। अभी तो हमने यूनाइटेड नेशंस का पूरा पढ़ लिया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ड्रग्स एंड क्राइम का, इसके बारे में पढ़ लिया। इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंट काम है। और इसके पहले हमने रिपोर्ट का पढ़ा कि वो कौन सा रिपोर्ट रिलीज करती है। तो चलिए, इसका फर्स्ट आपका जो फंक्शन है, काम है, वो इट वर्क्स टू एजुकेट पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड अबाउट द डेंजर्स ऑफ ड्रग एब्यूज। ओके, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ग्लोबली ये काम कर रहा है कि ड्रग का अगर मिस एब्यूजिंग है कोई, देखिए ड्रग जो है वो आज का सबसे बड़ा इलीगल कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेस है। ये ड्रग का जो आपका कह सकते हैं ट्रेड जो होता है ना, फायदा तो लिमिटेड लोगों को होता है, लेकिन नुकसान आपके पूरे नेशन को देखने को मिलता है। क्योंकि ऑब्वियसली ये आपके जो देश के यंगस्टर बच्चे होते हैं उन्हीं पे ज्यादा ये अपना इफेक्ट देता है। क्योंकि ये जो है, क्योंकि इसका मोटो ही है कि लोगों को बर्बाद करना। ओके, जब हम बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो आप देख सकते हो कि लोगों को लगता है कि कितने जल्दी हम अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। एक कह सकते हैं कि एक ऐसे वर्ल्ड में जीते हैं जो रियलिटी नहीं है। रियलिटी में तो आपको देखो काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना है चाहे किसी भी फील्ड में। ठीक, ये हो गया। और जो ये ड्रग एब्यूज जो है आपको इंडिया में स्पेशली थोड़े थोड़े जो कह सकते हैं, इंडिया में कहाँ कहाँ से इसके केसेस आते हैं, स्पेशली देखिए पंजाब हो गया, वहां आपको ड्रग ट्रैफिकिंग के बहुत आपको कह सकते हैं कि केसेस आते हैं। गोवा, रेलवे पार्टी का नाम सुना होगा, जिसमें जो बड़े बड़े जो रिचेस्ट कह सकते हैं, रिचेस्ट क्या, जो बिगड़े बच्चे होते हैं वो ड्रग को यूज करते हैं। एंड अब ड्रग का यूज जो है कह सकते हैं कि कुछ लोग पीयर प्रेशर में करते हैं, कुछ लोग माइंडसेट इतना नेगेटिव हो जाता है कि उसी की उनकी लत लग जाती है। तो ग्लोबली ये अच्छा आपका इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन का कि पूरे वर्ल्ड के यंगस्टर को इससे बचाया जाए। ऑब्वियसली ये जब अगर आप ड्रग के इस चंगुल में फंस जाओगे, तो ना तो आप किसी लायक होगे, ना किसी का, आपका तो ना माइंड चलेगा ना बॉडी चलेगा। ये तो एक ऐसा आपको कह सकते हैं कि एक ऐसा लस्ट हो जाता है ड्रग को लेकर, जो कि आपकी ऑब्वियसली डायरेक्ट आपकी लाइफ पे भी इम्पैक्ट करेगा और नेशन को तो बैकवर्ड करेगा ही करेगा। ऑब्वियसली सोशलिज्म में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जब इंसान ऐसी हरकत करेगा तो ऑब्वियसली क्राइम तो पैदा होंगे, और क्राइम आपको पता है किस तरह की क्राइम, ये जो ड्रग ड्रग लेते हैं किस तरह की क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। चलिए, फिर दूसरा है स्ट्रेंथन इंटरनेशनल एक्शन अगेंस्ट इलिसिट ड्रग प्रोडक्शन एंड ट्रैफिकिंग एंड ड्रग रिलेटेड क्राइम। जितने भी ड्रग रिलेटेड क्राइम है उसे कंट्रोल करना है इंटरनेशनली। ओके, उसके प्रोडक्शन पे बैन करना है, उसको पकड़ना है, ये सारी चीजें, तभी तो ये बेचारे बच पाएंगे। ये भी कह रहे हैं ना, राइट है ना ये सारे काम इनके। चलिए,
also works to improve crime prevention and assist the criminal justice reform in order to strengthen the rule of law को strengthen करना है, promote stable and viable criminal justice system को promote करना है कि जो crime करता है उसको सजा मिले एक proper तरीके से, क्योंकि देखा जाता है इससे जो आपके रिलेटेड लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी पहुंच भी बड़ी होती है, कहीं ना कहीं ये जो बैकवर्ड से इनको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बैकअप रहता है, तो ऐसा ना हो कि कुछ गिने चुने लोगों के कारण आपका नेशन खराब हो जाए। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें एज अ इंडिविजुअल भी पता होना चाहिए अपनी सोसाइटी अपने नेशन को लेकर, एंड कॉम्बैट द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन को भी कंट्रोल करना है इसका मेन मोटिव। फिर 2002 में द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अप्रूव एन एक्सपेंडेड प्रोग्राम। अब 2002 में जो इसका क्राइम को आपका जो आपका टेररिज्म से रिलेटेड क्राइम था उसको कंट्रोल करने के लिए भी इन्होंने आपके प्रोग्राम चलाए। द एक्टिविटीज फोकस ऑन प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू स्टेट्स ऑन रिक्वेस्ट। अगर कोई स्टेट फॉर एग्जांपल जैसे सीरिया हो गया, इराक हो गया, लीबिया हो गया, ये जो है इंस्टेबिलिटी है, यहाँ पे कह सकते हैं कि सोमालिया हो गया, ये सब किस अफगानिस्तान हो गया, ये सब जो देश है ये क्या देते हैं, ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म देते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सभी इन्वॉल्व है, लेकिन जब वहां की गवर्नमेंट इनसे रिक्वेस्ट करती है तो ये ऑर्गेनाइजेशन जाके उनकी हेल्प भी करते हैं। इन रेक्टिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द 18 यूनिवर्सल लीगल इंस्ट्रूमेंट है अगेंस्ट टेररिज्म, की टेररिज्म को किस तरह से कॉम्बैट किया जा सके। फंडिंग जो है मतलब इसको चलाने के लिए देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, फाइनेंस, वित्त, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे पैसा कहाँ से आता है, ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन में पैसा जो है वो हर देश, डेवलपिंग कंट्री देती है, कंट्रीब्यूट करती है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आता है, मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार दिया जाता है। इसका कोई आपका प्रेशर नहीं है कि आप इतना ही दीजिए, जितना जिस स्टेट का कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन जैसा होता है उसके हिसाब से उन लोग अपना वॉलंटरी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। मेनली फ्रॉम गवर्नमेंट से आता है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही देगी क्योंकि गवर्नमेंट ही सेंटर होता है हर चीज का। ओके, तो वही देती है टू कैरी आउट द मेजॉरिटी ऑफ वर्क, जो इसके इंपॉर्टेंट काम है उसको लगातार चलाने के लिए। हेडक्वार्टर जैसे बताया गया वियना ऑस्ट्रिया में है, सॉरी उस टाइम मैंने स्विट्जरलैंड बोल दिया था, स्विट्जरलैंड में नहीं है वो, वियना ऑस्ट्रिया में है। अब बात करते हैं भारत का क्या रोल है, तो देखिए हमारे देश का भी बहुत अच्छा है। देखिए हमारा देश भी फुली डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, वाइल्ड लाइफ कंट्रोल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपका अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में इस्टेब्लिश किया गया है। इसका मेन मोटो ये है कि टू कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम जो कंट्री में हो रही है उसको भारत में कंट्रोल करना है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली है और साथ ही साथ इसके 5 रीजनल ऑफिस हैं, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड जबलपुर। ओके, तो चारों तरफ कह सकते हैं, कोलकाता ईस्टर्न साइड में, मुंबई वेस्टर्न में, चेन्नई साउथ में, जबलपुर आपको इधर सेंटर में देखने को मिलेगा और दिल्ली जो है आपका उत्तर भारत का है। और जो ये बना था वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये आपका बना था कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द अमेंडिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको अमेंड करके बनाया गया था। तो इसका मेन मोटो यही है कि जितने भी ये आपके वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की स्मगलिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल करना है भारत में पूरी तरह से। तो ये तो रहा यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम और उसका रिपोर्ट वाइल्ड लाइफ का। होप आपको समझ में आया होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। हमें इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन में ये आपके माइंड में रजिस्टर होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ऑफिस कहाँ होती है और वो किस ऑर्गेनाइजेशन, उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिलीज होते हैं, आपके रिपोर्ट रिलीज किए जाते हैं। और अगर क्वेश्चन है भारत के भी क्या इनसे रिलेटेड आपके ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली भारत ने भी अपने डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं इन सबको कंट्रोल करने के लिए। तो होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।